पेपर लीक मामले में मनी ट्रेल की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में 5 आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और पैसों के लेन देन पर सीबीआई का ये पूरा फोकस है कि कहां-कहां से पैसा इन लोगों को मिला और कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं। जाहिर तौर पर अगर ये लेन देन चला है तो इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने पेपर को लिया है, जाहिर तौर पर उनकी तरफ से पैसा दिया गया। और क्या ये सिर्फ 5 आरोपी ही इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे थे या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग इनके साथ जुड़े हुए थे? इधर नीट पेपर लीक पर आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने विरोध प्रदर्शन किया है एनटीए दफ्तर के बाहर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग वहां पर पहुंची, हाथों में तख्तियां लेकर पेपर लीक को लेकर जमकर नारेबाजी उनकी तरफ से की गई। तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। नीट एग्जाम रद्द होने के बाद जो तस्वीर देश भर से सामने आई वो लगातार देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तमाम आरोप थे। इस वक्त मेरे सामने आप जब तमाम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की यूथ विंग है जो वो यहाँ पर है एनटीए दफ्तर के बाहर, जहाँ आपको भारी संख्या में पुलिस बल भी नजर आ रहा है, जिनको कहा गया है कि आप प्रोटेस्ट यहाँ नहीं कर सकते, एक तय समय के बाद यहाँ से जाना होगा। और ऐसे में आपको तमाम आरएएफ की जवान और तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो नज़र आ रहे होंगे। दूसरी तरफ तमाम वो छात्र हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, नीट एग्ज़ाम दोबारा एक बार फिर कहा कि रद्द हो गया? अगर नीट पेपर दोबारा होता भी है, हम पहली बात हमारी देश की सत्ता कैसी हो चुकी है, वोटर्स वोट डालते हैं, वोट चोरी हो जाते हैं, बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर चोरी हो जाते हैं। अब यहाँ पे इतने 22 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स का फ्यूचर सिर्फ एक नीट के पेपर लीक के चक्कर में खतरे में आ चुका है। आखिर हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है? जब भी किसी केस को दबाना होता है, ये मोदी सरकार उस केस को सीबीआई को सौंप देती है और कोई भी लास्ट में निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आता है। इस बार भी इस केस को सीबीआई के पास सौंप दिया गया है और निष्कर्ष हम सभी को पता है कि इस चीज की ना ही अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी और ना ही जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, इतने छात्रों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, उनको जेल भी नहीं होगी। क्या कहेंगे, चाहिए परीक्षा निष्पक्ष, भ्रष्टाचार से मुक्त किया है देश सरकार? सर, पहली बार ये नहीं हुआ है। 2021, 22, 23, 24 इन चारों सालों में और 26 में अलग अलग पेपर, मेजर पेपर देश में लीक हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, अगर इस तरह के डॉक्टर लोगों का इलाज करने लगे जो जुगाड़ और पेपर लीक से डॉक्टर बने हैं, तो देश की हेल्थ केयर व्यवस्था किस लेवल तक लंगड़ी हो जाएगी, ये हम सब जानते हैं। जुगाड़ के बेस पे आगे बढ़कर जो बच्चा 3 साल पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करता है और दूसरी तरफ एक अमीर ज़्यादा आता है और चंद मिनटों में पेपर लाखों रुपए में खरीद के जुगाड़ से एडमिशन ले लेता है। तो हम छात्र होने के नाते हमें शर्म आती है ये कहने में कि हमारी देश की सरकार एक ऐसी निकम्मी सरकार है जिसके देख रेख में इतने बड़े नीट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम लीक हो जाते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पहुँचे आप लोग? हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे ताकि हम बच्चों के हक के लिए लड़ सके। नीट का पेपर ऐसे सेल कर दिया गया जैसे कपड़ों की बिकाई हो रही हो सेल के अंदर। क्या कहेंगे, एक लंबा प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पे देश में देखा जा रहा है। भविष्य जिस तरीके से युवाओं का, छात्रों का कहीं ना कहीं एक तरह से अब दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, क्या कहेंगे आप दोबारा सीबीआई को जांच करनी? जिस देश का प्रधानमंत्री और जिस देश का शिक्षा मंत्री हमेशा सीबीआई और ईडी के पीछे छिप जाए, अब आप देखिए इसमें क्या हुआ। जैसे ही पेपर लीक हुआ सीबीआई को आगे कर दिया। इन कभी भी जिम्मेवारी लेते नहीं है। इनका काम क्या है, एनटीए का क्या काम है? सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से शिक्षा इसको एग्जाम को कराना, परीक्षा को कराना। ये क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा कौन सा बड़ा काम है? इसका कारण एक ही है कि इनके जो लोग हैं, जो नेता हैं, इसमें मिले हुए हैं। ये लोग प्रेशर डाल के इन चीज़ों को कराते हैं। जब कोई पकड़ा जाता है तो नीचे के लोगों को अरेस्ट करा देते हैं और चीज़ें पीछे हो जाती हैं। क्या कहेंगे, एक बड़ा प्रोटेस्ट देख रहे हैं हम, रोजाना देख रहे हैं, क्या लगता है कुछ होगा सर? देखिए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एकत्रित हुए हैं यहाँ पे सभी एएसएपी की तरफ से। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर साल पेपरों में धांधली होती है और ये सिर्फ नीट के एग्ज़ाम की नहीं, एनटीए ही डीयू के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, उसमें भी काफ़ी धांधली होती है। वो कोई आ जाती है सामने, कोई नहीं आती। एट द एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि सिस्टम फेलियर है और सिर्फ सोया हुआ राजा, मतलब सिर्फ राजा की गलती नहीं है, प्रजा की भी गलती है, क्योंकि बेईमान राजा और सोई हुई प्रजा दोनों इस देश के लिए घातक है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे देखिए, सबसे पहले हमारा यही मेन मकसद है, सबसे मुद्दा यही है कि जितने भी यहाँ पे जो इन चीज़ों में इसके ऊपर कार्रवाई बिठाई जाए और जो भी हो उसके सस्पेंशन हो, इसके अंदर जो अधिकारी हो जो इसके मामले में पकड़े जाएं। फेयर नहीं है क्या जी? लगता है इन्होंने, इनकी धांधली है जी बिल्कुल। और एक बात बताइए, एनटीए कंडक्ट एग्जाम खुद कराता है,
सब चीज़ें इनके हाथ में है, तो एग्ज़ाम पेपर भी यहीं बनता होगा, तो लीक भी तो यहीं से ही हुआ होगा, कोई बाहर से तो लीक हुआ नहीं होगा। जब बनता है यहाँ पे तो लीक भी यहीं से हुआ होगा। तो फेलियर तो सिस्टम फेलियर तो इनका है, साफ सीधी बात यही है। ये तस्वीरें तमाम युवा उन छात्रों की जो लगातार इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक जो धांधली जो हुई है वो एनटीए दफ्तर से हुई होगी, ऐसे आरोप है। लेकिन तमाम तस्वीरों में आप तमाम स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे, लगातार इसका विरोध देश भर में अलग अलग दिखाई भी दे रहा है। लेकिन यही है कि जिस तरीके से अब तक हुआ है, कुछ जांच में निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन इनका विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमसन राणा विनाश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।